दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में इंडिया और एनडीए दोनों को लेकर जो सीट शेयरिंग की चर्चा है उस पर काफ़ी लोग देख रहे हैं और सोचना भी चाह रहे हैं। क्या ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन इसमें कुछ अपडेट आए हैं और अब हर अपडेट को हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं विस्तार से, वो भी। तो जो अभी सबसे पहले दो चीज़ें समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें कौन कौन में चर्चा है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। दूसरी तरफ से एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है और कहां पर पेच फंस रहा है, इसे समझते हैं। तो इंडिया गठबंधन में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि 70 से कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी समझौता नहीं करेगी। और ये बात कहा गया है कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि गठबंधन में नए साथी आए हैं और कंप्रोमाइज करना होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि तभी नए साथी को मौका मिलेगा। और हर प्रदेश में अच्छी और ख़राब सीटें होती हैं। सीटों के बंटवारे के लिए कुछ बड़ी तो कुछ अच्छी भी नज़र में रखी जाती है। लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने सीटों की लिस्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है और इस मुद्दे पर समन्वय समिति चर्चा कर रही है। 15 सितंबर तक सीट बंटवारे पर लेकर फाइनल लिस्ट आप तक जारी कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो फोकस है वो 70 सीटों पर है। इसमें सीमांचल की पूरी सीटें हैं और जहाँ पर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा भी किए हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे सीमांचल वाले इलाके में। 2020 के विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस को 70 सीटें जो दी गई थी, लेकिन 45 सीटें एनडीए के मजबूत गढ़ की सीटें थी, जहां पर एनडीए ज़्यादा मजबूत है, जिन्हें कांग्रेस पिछले 4 चुनाव में जीत ही नहीं सकी। ऐसे 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। वहीं पर बीजेपी जीत रही थी तो फिर उनके सहयोगी दल जेडीयू और कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी भी इन सीटों पर लंबे समय से जीत नहीं सकी थी। इसके अलावा 23 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के विधायक थे और इस तरह से कांग्रेस को काफी मुश्किल सीटें 2020 में दी गई थी। आरजेडी उन सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिस पर एमवाई समीकरण स्थिति था, मतलब मुस्लिम और यादव वोटर्स की जहां मजबूती थी वहां पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था 2020 में। 2020 में कांग्रेस की अगर बात करें तो ऐसे गलती दोहराने की तो कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अगर सीटों के सिलेक्शन की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस 70 के बजाय 55 या 60 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है, क्योंकि दो नए गठबंधन में पार्टी शामिल हुए हैं। वो हैं पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और एलजेपी उनकी पार्टी है, क्योंकि एलजेपी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक रामविलास पासवान की हो गई और एक पशुपति पारस की। तो यहाँ वो भी पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। दूसरी तरफ से जेएमएम भी आ गए हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। तो इन दोनों को भी सीट देना ही होगा। इसके पहले देखें तो सीपीआई, सीपीआईएम ये भी थी और आरजेडी तो है ही, कांग्रेस है ही, इसके अलावा वीआईपी भी इसमें शामिल हुई हैं। तो ये भी पार्टियां हैं और इनको भी ध्यान में रखना होगा। तो वहीं पर इस पूरे समीकरण में एमवाई फैक्टर भी देखा जा रहा है। सीमांचल वाली जो सीट है उस पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं दिख रही है। सीमांचल में देखें तो 4 से 3 जो सांसद हैं कांग्रेस की वो सीमांचल से ही हैं। जैसे इसमें कटिहार से तारिक अनवर हैं, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस खुद को सीमांचल इलाके में अपने आप को ज़्यादा मजबूत मान रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी ऐसा माना जा रहा है। अब सीमांचल इलाके की जो सीट है उसमें देखिए तो कांग्रेस ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। सीमांचल वाले 16 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के प्लान बनाए हैं। बाकी जो 26 सीटें हैं सीमांचल के, उसमें से 10 से 11 सीटें हैं जो गठबंधन या फिर आरजेडी को दे सकती है। 16 सीट सीमांचल के कांग्रेस लेगी और यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसी भी सीट है, ऐसे में देखिए कि अगर 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर आरजेडी को भी इसके करीब करीब ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, मतलब 80 या 90 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। और यही उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें बंटवारा होगा सीपीआई का, सीपीआईएम का, जेएमएम का, इसके अलावा जो पशुपति पारस की पार्टी है उन्हें। हालांकि फाइनल जो अभी आंकड़े हैं वो 15 सितंबर को आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि किसे कितनी सीटें मिली हैं।
लेकिन एक दूसरी तरफ से देखें तो जेडीयू में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है। उधर चिराग पासवान सीट मांग रहे हैं। जेडीयू कई सीटों पर तो अपने ऐलान भी कर दिए हैं अपने उम्मीदवारों को बिना सीट शेयरिंग के फार्मूले पर ही। और 2020 की अगर देखें जेडीयू के अंदर तो जो फार्मूला था उसमें 243 जो विधानसभा के सीट हैं 115 पर बीजेपी लड़ी थी। जो 115 और जो जेडीयू है 115 पर लड़ी थी और 110 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से देखें तो जो वीआईपी थी उसे 11 सीटें दी गई थी। हालांकि मुकेश सहनी के जो वीआईपी है अब इंडिया गठबंधन में चली गई है। तो यहाँ भी इसके अलावा हम पार्टी है जीतन राम मांझी, उन्हें 7 सीटें 2020 में मिली थी। तो अभी का जो समीकरण है वो भी बदलने वाला है, क्योंकि जो जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी 2020 में 43 सीटों पर सिमट गई थी, बीजेपी 74 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2020 में चिराग पासवान भी अलग थे, वो चुनाव नहीं लड़े थे गठबंधन से, और इस बार गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं, और चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो कम से कम 40 सीट तो लेंगे ही, 40 सीट से कम पर समझौता नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए अगर जो सीट बंटवारा है उसमें एनडीए में अगर जेडीयू 102 सीट लेती है, बीजेपी 101 लेती है, तो एलजेपी को 20 सीट दिया जाता है तभी होगा। जबकि चिराग पासवान 40 से कम पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। हमको 10 सीटें दिया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 10 सीटें दिया जाएगा। मतलब जीतन राम मांझी को 10, उपेंद्र कुशवाहा को 10, चिराग पासवान को 20, बीजेपी 101 और जेडीयू 102। तो ये कुछ समीकरण बन रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता नहीं है कि इस समीकरण पर बात बन सकेगी, क्योंकि बाकी तो ठीक है लेकिन चिराग पासवान की पार्टी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। अब दोनों में ये भी होगा कि कांग्रेस की सीटें घटने की उम्मीद बताई जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी के अगर देखें तो ऐसा कहा जा रहा है सीट बंटवारे का फार्मूला कि आरजेडी 122 से 124 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी सबसे ज़्यादा, जो हमने आपको पहले बताया था, लेकिन 80 सीटों के करीब। लेकिन जो उसके बाद जानकारी है कि 122 से 124 सीटें लड़ सकती है आरजेडी। इसके अलावा कांग्रेस को 58 से 62 सीटें मिल सकती है, जिस पर मान भी सकती है कांग्रेस अगर 62 सीटें भी मिली तो, क्योंकि 70 सीटों का डिमांड है। लेफ्ट को 30 से 33 सीटें दी जा सकती है, वीआईपी को 20 सीटें मिल सकती है, और आरएलजेपी जो रामविलास पासवान के एलजेपी हैं वो पशुपति पारस वाला, उसे 50 सीटें देने की बात हो रही है। जेएमएम को भी यहाँ पर 2 से 3 सीटें मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीआईपी है वो मांग रहा है 50 सीटें का डिमांड रख दिया है मुकेश सहनी ने, जबकि मुकेश सहनी को 20 सीटें देने के बाद ये हो रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस की जगह आरजेडी होगी, जो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में, दूसरे पर कांग्रेस, और तीसरे पर जो ये पशुपति पारस की जो चिराग पासवान वाली पार्टी है, उसके चाचा की पार्टी है, वो हो सकते हैं तीसरे नंबर पर। चौथे पर जो देखें तो यहाँ पर लेफ्ट को दिया गया है तवज्जो, और इसमें पांचवें पर वीआईपी को, और छठे पर जेएमएम को। तो 6 गठबंधन है यहाँ पर। फाइनल जो आंकड़े होंगे आने के बाद आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो आंकड़े जारी हुए थे उस आंकड़े को लेकर हम आपको जानकारी दिए हैं। अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।